जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 9 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 9 जून के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। टेम्परेंस का मतलब ये है कि ये आपके बचपन का प्यार है, पास्ट लाइफ का लव हो सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पे किसी ने सिंगल मतलब किसी एक ही पर्सन ने सारा प्यार दिया है, ड्रेन हो गया है, आप हो सकते हैं। एंड अब आपका मतलब अब आप डिटैच हो गए हैं, अब आप ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, मतलब किसी का आना जाना आपके लिए मैटर नहीं करता है। 14/6/20 जजमेंट बस हो गई है आपकी। अब आपने कह दिया कि एनफ, एनफ इज़ एनफ। अब ज़्यादा ना ज़्यादा ना कम, जो सही मतलब जो सही से रहेगा उसी के साथ जस्टिस किया जाएगा। यस, 4 ऑफ पेंटिकल में भी आप लोग पैसे को लेके काफ़ी कंसर्न हो गए हैं। अब आपको लगता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ है, मनी माइंडेड हो गए हैं आप लोग, आपका दिल हट गया है प्यार से, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप नहीं है तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर हैं आपके लिए 14 and 4, 10, 6, 2। तो 14, 4 आपको दिख सकता है एंड बाकी नंबर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। Universe, please clarify all these cards. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2, 9, 8 ये भी नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 ऑफ कप, शादी, गुड न्यूज़ मिल सकती है मैरिज को लेकर के। 2 ऑफ कप से मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कोई कोई इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, आपकी शादी होने वाली है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम से शादी हो रही है आपकी। यस, मुझे तो शादी दिख रही है, कमिटमेंट दिख रहा है, गुड न्यूज़ दिख रही हैं एंड आप डिटैच हो गए हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर 4 to 6 एंड यहाँ पे 14, 20, 14 and 6, 20 जजमेंट वाली एनर्जी आ रही है, डिवाइन इंटरवेंशन वाली। ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है, ये सडनली भी हो सकता है, जैसे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया एंड उसके बाद सारी चीज़ें सही हो रही हैं, सडनली सब कुछ सही हो गया। ओके, तो मुझे ट्विन फ्लेम की मैरिज दिखाई पड़ रही है, नहीं तो सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। 10, 9, 19 सन की एनर्जी है भाई यहाँ पे, तो मुझे 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, भाई पैसा मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है यस, यहाँ पे समझ लीजिए कि पैसे ही पैसा। ओके, यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। 10, 9, 19, 19 का मतलब हो गया कि 9 ऑफ पेंटिकल सेल्फ लव वाली एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी रिच फैमिली के हो सकते हैं, आप अपने में सेल्फ लव कर रहे हैं, मतलब कि देखिए ये चीज़ आपके लिए गाइडेंस भी है। आपके पास पैसा, आपके घर में या तो सब लोग वर्किंग हैं या फिर पैसा बहुत आ रहा है। ओके, जैसे पैसे की बारिश हो रही है, पैसे का पेड़ लग गया है, धन वर्षा हो रही है आपके घर पे। तो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिचनेस, देखिए इस एनर्जी में आएंगे तभी होगा आपका यूनियन। सेल्फ लव करेंगे जब आप, पैसे ही पैसा आपके पास आएगा, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे एंड अपने ऊपर फोकस करना, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना, अपनी मतलब अपने दिल की सुनना, मस्ती करना, खूब खुश रहना, तब ये आपका होगा यूनियन। ओके, अगर आप इस एनर्जी में हैं तो यूनियन आपका होने वाला है, नहीं है तो जब हो जाएंगे तब होगा, क्योंकि यहाँ पे यही डिसाइडेड है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ये सब चीज़ें तब होंगी जब आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में आएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम या सोलमेट शादी तभी करते हैं जब वो अपनी वैल्यू समझ जाते हैं। अगर आप सेक्रीफाइस एनर्जी में रहेंगे, दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देना, तो मान लीजिए फिर आपका यूनियन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अपने से ज़्यादा दूसरे को वैल्यू दे रहे हैं। 4, 10, 14 टेम्परेंस की एनर्जी फिर से आ गई है। अवेकेंड, जब आप अवेकेंड हो जाएंगे, जब आप अपनी चीज़ों को लेके अवेयर होने का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता है।
अवेयर होने का मतलब होता है कि आपकी आंखें खुली हैं, आप खुद को वैल्यू कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रेशियस मानते हैं। तो जब आप खुद को प्रेशियस मानेंगे तो दूसरा इंसान भी आपको इम्पोर्टेंस देगा। एंड अगर आप लोग खुद को बिल्कुल गिरा पड़ा बिहेव करेंगे खुद के साथ, तो दूसरा भी आपको डोरमैट समझ के निकल जाएगा। ठीक है। 9 to 11, 11 का मतलब जस्टिस, वही वही चीज़ें आ गई। जस्टिस आपको तभी मिलेगा, ओके। चीज़ें आपके साथ सही तभी होंगी जब आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए क्या है, इन्होंने मुझे ऐसा दिख रहा है या तो किसी थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी है, या फिर मुझे दिख रहा है फादर ऑफ वैंड। फादर ऑफ वैंड का मतलब यस, मुझे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। आपके पार्टनर ऐसा कर रहे थे या कर रहे हैं कि आपको छोड़ के, देखिए यहाँ पे आपकी हालत क्या है। ये है ब्रेड क्रम्बिंग वाली आदत, मतलब कि थोड़ा सा ही दे दो, इतने से भी खुश हो गए, जरा सी नज़र डाल ली आप खुश हो गए, जरा सा मैसेज कर दिया आप खुश हो गए, इतनी सी कॉल कॉल कर ली आपको खुश हो गए। तो भाई यू आर नॉट बेगर, बेगर नहीं है, लव किया है। लव बहुत बड़ी एनर्जी होती है, तो उसके लिए अपने आप को इतना छोटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो वाला सॉन्ग नहीं है, हाँ मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया, तो वो वाली एनर्जी है कि प्राउड से कहिए अगर आपको प्यार है तो अपने बड़ा काम किया है। लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई उल्टी सीधी चीज़। अगर आप डेली अपनी जीएफ चेंज करते हैं, डेली बीएफ चेंज करते हैं, तब तो ये पूरी स्टोरी आपके लिए है ही नहीं। लेकिन अगर आपने किसी एक ही पर्सन से लव किया है, उसी से आप शादी करना चाहते हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि आपको इतना छोटा होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको कैसे भी डील करके निकल जाए। यहाँ पे दिख रहा है आपके साथ ये सब कुछ हुआ है, ओके। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग के कच्चे हैं, इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को इम्पोर्टेंस दी है। 6 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। 4 to 6, यस। इनको पहले ऐसा फील हुआ था कि वो पर्सन इनके लिए ज़्यादा कंपैटिबल है। मे बी ये जो अदर थर्ड पार्टी थी, इसके अंदर वो एनर्जी थी जो आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब कि जैसा पर्सन आपके पार्टनर चाहते थे, सेल्फ लव करने वाला, अपने आप को प्रायोरिटी देने वाला, अपनी लाइफ पे फोकस करने वाला। तो ऐसा दिख रहा है ये थर्ड पार्टी को देख के कंफ्यूज हो गए थे कि यही है मेरी एम्प्रेस। जैसे किसी ने अपनी कुंडली दिखाई और उसको बताया गया कि आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होगी जो बहुत रिच होगा, जिसके अंदर रिचनेस वाली हैबिट्स होंगी। लेकिन इन्होंने आपको देखा, आपके अंदर तो बेगर वाली हैबिट थी। बेगर का मतलब जो दे दो जो कर दो उसी में खुश हैं, कम पे खुश हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे। तो इन्होंने सोचा ये मेरा पार्टनर नहीं हो सकता, मुझे तो एम्प्रेस चाहिए। तो एम्प्रेस इन्होंने किसी और को समझ लिया। तो यहाँ पर आपसे इसीलिए गाइडेंस दी जा रही है कि भाई सेल्फ लव कीजिए, यू आर एम्प्रेस। आपको क्या बना के भेजा है तो उस चीज़ को वैल्यू दीजिए। तो यहाँ पे 4 to 6 एंड 6 to 12, हैंगमैन। आपके पार्टनर उल्टे लटके हैं, ये समझ नहीं पाए कि भाई ये एम्प्रेस कैसी है। मतलब डिवाइन ने मुझसे कहा था तुम्हें एम्प्रेस मिलेगी, तो ये तो एम्प्रेस बिल्कुल नहीं है, इसे ये तो बहुत बेचारा किस्म का इंसान है। तो इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया एंड ये पनिशमेंट में आ गए, इनको पनिश किया जा रहा है। जबकि गलती देखा जाए तो आपके पार्टनर की नहीं है, आपकी गलती है। आप इतना क्यों बेचारे हो गए, ओके। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो क्योंकि ट्विन फ्लेम अगर आप हैं एंड आप किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं, ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे मकर जाल में फंस गए हैं। आसपास के जितने लोग हैं सबके सब पैसे के भूखे, सबके सब ग्रीडी, सबको पैसा चाहिए, किसी को प्यार नहीं चाहिए। एंड आपके पार्टनर की आंखों पे पट्टी बन गई है। एंड अब इनको डिसीजन लेने में डर भी लग रहा है कि पहले जो डिसीजन लिया था तब तो ये हालत हो गई है, अब अगर फिर से गलती हो गई तब क्या होगा मेरा। तो अब इनका भी जो है, इनके होश उड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी गलती की वजह से। अगर आपने खुद को प्रायोरिटी दी होती तो ना आपके पार्टनर मिसअंडरस्टूड होते, ना ये किसी और को चूज़ करते, ना आज ये इतने डरे हुए होते कि फिर से कोई गलती ना हो जाए। 8 to 10, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे कि कार्मिक चालू हो गया इनके ऊपर। अब जो थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने कर्मा क्रिएट किया है, वो जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक ये आपके पास नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे 10 and 6 16 टॉवर की एनर्जी है। इनको समझ में आ गया, इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको समझ में आ चुका है कि ये जो गलती की है, ये जब तक पूरा पूरा क्लीन नहीं हो जाता तब तक इनका आपके साथ यूनियन नहीं होगा। तो आपकी एक गलती की सज़ा आपके पार्टनर को बहुत बुरी वाली झेलनी पड़ रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि दिस इज़ नॉट फेयर। यस, ये आपकी गलती है।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 1 मिनट में थोड़ा सा और देख लूँ। यहाँ पे 8 to 10 हो गया एंड यहाँ पे 19 था, तो 10 एंड 19 कितना हुआ? 29। 29 का मतलब 11 11, गेटिंग 11 11। इधर आप भी पनिश्ड फील कर रहे हैं, उधर वो भी पनिश्ड फील कर रहे हैं। गलती किसकी है? आपकी है। आपको इस एनर्जी में आने के लिए बताया जा रहा है, तो इसी एनर्जी में आइए, नहीं तो फिर ये साइकिल इनके चलते रहेंगे। आपकी गलतियों की सज़ा आपके पार्टनर को मिलती रहेगी। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग, यस। एंड उसके बाद ये कार्ड आया है, मैं इसको ले लेती हूँ, लवर्स। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसे आप अगर अपने आप को ऐसा ऐसा शो कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर की भी हालत देखिए क्या हो गई है। सबके सब पैसे की भूखे, सब इनसे पैसा छीनने के मूड में लगे हैं। आपने बेगर वाली सिचुएशन दिखाई तो लोग इनको भिखारी बनाने पे तुल गए हैं। एंड ये देखिए इनकी आंखों पे पट्टी बन गई है। ये उसी कंडीशन में आ गए हैं जिस कंडीशन में आप रहते हैं, बेचारा बन के। इनकी भी हालत बेचारों वाली हो गई है। क्यों? क्योंकि ये आप ही के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आपकी गलतियों की सज़ा इनको मिलेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने पार्टनर के लिए सोचिए। यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग, ये जो बर्ड्स हैं, बेबी बर्ड्स, ये सब लौट करके फिर से अपनी मदर बर्ड के पास आना चाहती हैं कि तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई कर नहीं सकता, क्योंकि बाकी सब लोग भूखे हैं, सबको पैसा चाहिए, सब अपने मतलब से जुड़े हैं। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम का लव होता है, ये वही इंसान समझ सकता है जो उस कनेक्शन में होता है। तो अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग आपके साथ है वो किसी और के साथ नहीं बन सकती। तो ये तो लौट के आप ही के पास आएंगे। तो इनको पेन देना बंद कीजिए। ओके, अब मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं 20 नंबर है, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन गुस्सा हो रहे हैं। अपने आप को ठीक कीजिए, पहली चीज़। सेल्फ लव कीजिए। दूसरी चीज़, अपने पार्टनर को इनवाइट कीजिए। वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको पेन मिल रहा है आपकी गलती की वजह से। डिवाइन आप पे नाराज़ हैं, क्योंकि अगर आप उनको आपसे लव करते हैं तो उनको भी लव करते हैं, क्योंकि यू बोथ आर इक्वल। ओके, स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। देखिए वही चीज़ कहा जा रही है कि एक्शन लीजिए चेंज करने के लिए सिचुएशन को। तो एक्शन क्या लेना है? सेल्फ लव करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी ब्यूटी को इन्हांस करना है, अपने आप को प्रायोरिटी देना है, अपने बारे में सोचना है, अपने आप को किंग या क्वीन की तरह रखना है। ओके, ये सब करेंगे तो चेंज आएगा, आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेंज होगी एंड फिर वो आपके पास आएंगे। तो गलती अगर आपने नहीं सुधरे, अगर आप नहीं माने, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि डिवाइन नाराज़ हैं आपसे। ठीक है, जय माता दी।